हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आपका बोर्ड एग्जाम नज़दीक आने वाला है और आप पढ़ाई अच्छे से कीजिए। अगर नहीं पढ़ाई करेंगे तो आपका रिजल्ट बेहतर नहीं आएगा। रिजल्ट बेहतर नहीं आएगा तो बहुत मुश्किल है भाई। ठीक है, तो आज के वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे परीक्षा पे चर्चा। अभी कल हमारे देश के जो प्रधानमंत्री हैं उनका एक प्रोग्राम हुआ था जिसका नाम था परीक्षा पे चर्चा। हर वर्ष से प्रोग्राम होता है जिसमें अलग अलग स्टेट्स के बच्चे आते हैं और वो बच्चों से बातचीत करते हैं। बच्चे लोगों के अंदर जो एग्जाम को लेके जो डर होता है, बहुत सारे बच्चे स्ट्रेस में रहते हैं एग्जाम को लेके, जिसके कारण उनका एग्जाम सही नहीं जाता है, वो पढ़ नहीं पाते हैं। तो उनके अंदर स्ट्रेस जो है, जो टेंशन है, डिप्रेशन है, कैसे उससे बाहर निकलना है। तो हमारे देश के प्रधानमंत्री उस उन सारे प्रश्नों का जवाब देते हैं और हम भी इस सेशन में ही चर्चा करेंगे कि कैसे डर के आगे जीत है। ठीक है, कैसे हम लोग डर को हराना है और अपना जो एक गोल है उसको जीतना है। ठीक है, देखिए सबसे पहले उन्होंने बताया कि भाई हमें हमें अपने न्यूट्रिशन पे फोकस करना है। हमारा न्यूट्रिशन बेहतर होना चाहिए, क्योंकि अगर न्यूट्रिशन हमारा अगर अच्छा नहीं होगा, जितना कैलोरी हमें चाहिए, जो कैल्शियम विटामिन जो चाहिए, अगर वो नहीं मिलेगा तो हमारा पढ़ाई अच्छा नहीं हो पाएगा। और इसी को लेकर उन्होंने बोला कि भाई मिलेट्स का यूज कीजिए, क्योंकि देखिए राइस और व्हीट का हम लोग ज़्यादा यूज करते हैं और इसकी अपेक्षा क्या होता है कि जो मिलेट्स है, ज्वार बाजरा रागी, इसमें ज़्यादा न्यूट्रिशनल वैल्यू है। तो उन्होंने बच्चों को बताया कि आप न्यूट्रिशन को बढ़ाने के लिए आप क्या मिलेट्स का यूज करें। फिर उन्होंने क्या बताया कि भाई जैसे हमें खाना जल्दी जल्दी नहीं खाना चाहिए। बहुत सारे बच्चे होते हैं एकदम जल्दी जल्दी, एकदम भाई स्कूल जाना है, लेट हो रहा है, जल्दी जल्दी खाना खाते हैं, तो वो भी तरीका सही नहीं है। आप खाना अच्छे तरीके से खाइए। उन्होंने बताया कि जैसे हमारे मुंह में 32 दांत होता है, तो खाने को कितने 32 बार चबा कर खाना चाहिए। फिर उन्होंने बोला कि भाई हमें फ्रूट्स का यूज करना चाहिए, अलग अलग सीजन में जो सीजनल फ्रूट्स होते हैं उनका यूज करना चाहिए। और सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ उन्होंने बताया न्यूट्रिशन टाइमिंग को लेके, कि हमारा टाइमिंग क्या होना चाहिए खाने का। देखिए बहुत सारे बच्चे अभी क्या होता है, लेट नाइट तक खाना खाते हैं या खाना ही नहीं खाते हैं। अब लेट नाइट तक अगर आप खाना खाएंगे और आप चाहेंगे कि हम पढ़ाई करें, तो आप अच्छे तरीके से पढ़ाई नहीं कर पाएंगे, आपका नींद पूरा नहीं होगा। तो उन्होंने बताया कि भाई आप 5 बजे तक अगर आपसे हो सके तो आप खाना खा लीजिए, क्योंकि हमारे जैन धर्म में भी ये मान्यता है कि 5 बजे के बाद, सूर्यास्त के बाद खाना नहीं खाना चाहिए। फिर उन्होंने नींद के ऊपर फोकस किया कि हमें एक अच्छी नींद लेना चाहिए। तो ये तमाम चीज़ उन्होंने स्टूडेंट्स के बारे में बताया। ठीक है, जैसा कि आप वीडियो देख रहे हैं, काफ़ी घुल मिल कर उन्होंने बच्चों से बातचीत किया। फिर आगे उन्होंने बताया कि भाई जो टीचर है और पेरेंट्स का क्या रोल है। सबसे पहले उन्होंने पेरेंट्स के ऊपर बताया। पेरेंट्स के बारे में उन्होंने बताया कि आप बच्चों के ऊपर दबाव न डालें। अभी क्या होता है कि अभी के समय में बहुत सारे जो पेरेंट्स होते हैं वो अपना एक तरह से मतलब प्रेस्टीज का सवाल है ना, वो इज्जत एक देखते हैं कि भाई अगर मेरा बेटा का 95% रिजल्ट नहीं आया तो हमारा इज्जत सब खत्म हो जाएगा, हमारा समाज में बेइज्जती हो जाएगा। देखिए एक मार्क्स जो होता है, मतलब आप 95% 97% जो नंबर लाते हैं, नंबर डिसाइड नहीं करता है। बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जो अपने लाइफ में काफ़ी ज़्यादा सक्सेसफुल हुए हैं, जिनका काफ़ी कम मार्क्स आया है। उन्होंने जैसे सचिन तेंदुलकर का नाम लिया है। तो देखिए पेरेंट्स को खास करके होता है कि भाई चलो पेरेंट्स बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं और उस मुताबिक रिजल्ट नहीं आता है तो उन्हें दुख होता है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि पेरेंट्स बहुत ज़्यादा प्रेशर डालते हैं बच्चों के ऊपर कि नहीं तुम्हें इतना मार्क्स लाना है, नहीं तो फिर हमारा मतलब इज्जत नहीं बचेगा। अब इसके कारण बच्चे स्ट्रेस में आ जाते हैं। तो उन्होंने बोला कि पेरेंट्स को लेके बताया कि भाई आप अपने बच्चों के स्किल डेवलपमेंट पे भी फोकस करें। जैसे बहुत सारे बच्चे अगर पढ़ाई अगर नहीं कर पाते हैं तो उनका स्किल डेवलपमेंट, जैसे क्या होता है कि बहुत सारा अलग, जैसे मान लीजिए कोई क्रिकेट अच्छा खेल रहा है, कोई फुटबॉल अच्छा खेल रहा है, या कोई अच्छा डांसर है, कोई अच्छा गाना गा रहा है, तो उसमें भी उनको प्रमोट करना चाहिए। तो स्किल डेवलपमेंट पे उन्होंने फोकस किया और पेरेंट्स को भी बताया कि आप बच्चों के ऊपर दबाव ना डालें, क्योंकि देखिए हर बच्चा के अंदर कुछ ना कुछ पॉजिटिव होता है, हर कुछ ना कुछ उसके अंदर कुछ यूनिक होता है। आप उस पॉजिटिविटी पे ध्यान दें, उस बच्चों के उस बच्चे के अंदर क्या मतलब ऐसा क्वालिटी है जिसमें वो एक्सेल कर सकता है। समझ रहे हैं। तो पेरेंट्स लोग भी इस चीज़ को ये वीडियो जरूर देखेंगे, क्योंकि ये जो परीक्षा पे चर्चा उन्होंने जो संवाद किया बच्चों के साथ, ये केवल बच्चों के लिए नहीं था, ये उन पेरेंट्स के लिए भी था, उन टीचर्स के लिए भी था जो बच्चों से जुड़े हुए हैं। फिर उन्होंने टीचर्स को लेके क्या बोला कि बहुत सारे टीचर ऐसे होते हैं जो क्लास में जो बच्चा मतलब जैसे पढ़ाई में कमजोर होता है उस पर कम फोकस करते हैं, या उसे बोल देते हैं कि यार तुम चलो पीछे बैठो। तो उन्होंने टीचर से भी रिक्वेस्ट किया कि भाई अगर आप कोई कमजोर बच्चा है, पढ़ाई में उतना अच्छा एक्सेल नहीं कर पा रहा है, तो आप उसे प्राइवेटली अलग से लाकर बुलाकर उसे समझाइए, उसे बताइए कि कैसे अपने पढ़ाई को और इम्प्रूव करना है।
समझ में आ रहा है? पेरेंट्स को उन्होंने क्या बताया कि आप बच्चों को ज़्यादा प्रेशर न डालें, बच्चों के अंदर जो कैसे स्किल डेवलपमेंट करना है, कैसे उनके अंदर और जो क्वालिटीज है उस पर फोकस करना है। समझ रहे हैं? क्योंकि देखिए जो हमारा जीवन होता है वो एक मार्क से डिसाइड नहीं करेगा, कि अगर बहुत सारे ऐसे भी लोग होते हैं जो 95% नंबर लाकर भी आगे अपने जीवन में अच्छा नहीं कर पाते हैं। समझे? बच्चों को आप प्यार दीजिए, प्यार दीजिएगा, एक बच्चा अगर अच्छा इंसान बन जाता है उससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता है। मार्क्स तो लाकर भी, और आप देखते होंगे बहुत सारे आईएएस ऑफिसर ऐसे हैं जो आईएएस कंप्लीट करना कितना मुश्किल है। तो पढ़ाई में तो वो काफ़ी अच्छे हैं, लेकिन उसके बाद भी वो बहुत ज़्यादा करप्शन का शिकार होते हैं, बहुत सारा भ्रष्टाचार करते हैं समाज में, समाज के लिए कोई अच्छा काम नहीं करते हैं। तो क्या वो सही चीज़ है? बिल्कुल नहीं। तो ये सब उन्होंने बताया। फिर उन्होंने बच्चों, एक बच्चा उनसे पूछता है कि भाई कंसंट्रेशन मेरा नहीं हो पाता है सर, कि कैसे कंसंट्रेशन को बढ़ाना है। तो उन्होंने मेडिटेशन को बताया कि आप मेडिटेशन करें। जैसे हमारा आज के समय में बहुत सारा डिस्ट्रैक्शन है हमारे जीवन में, जैसे सोशल मीडिया, फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, अब रील बनाने के चक्कर में बहुत सारे बच्चे लगे हुए रहते हैं। तो डिस्ट्रैक्शन काफ़ी ज़्यादा है, जिससे हमारा पढ़ाई पे फोकस नहीं हम कर पाते हैं। तो उन्होंने बोला कि आप मेडिटेशन करें। उन्होंने बच्चों को मेडिटेशन भी वहाँ पे कराया था। तो आप मेडिटेशन करें जिससे आपका कंसंट्रेशन पावर बढ़ेगा। फिर उन्होंने बताया कि लीडरशिप क्वालिटी कैसे इम्प्रूव करना है। लीडरशिप क्वालिटी मतलब, वो बिहार का ही बच्चा था जो पूछा कि हाउ टू इम्प्रूव आवर लीडरशिप क्वालिटी। अब उसमें उन्होंने बताया कि देखिए आप लीडरशिप क्वालिटी, आप किसी को मतलब ये नहीं बोल सकते हैं कि तुम मुझे फॉलो करो, आपको कोई ऐसा काम करना है जिससे लोग आपको अपने आप फॉलो करेगा। उसमें उन्होंने बताया कि जैसे आप बच्चों का ख्याल रखें, जैसे आप चाहते हैं कि हम लीडर बने तो आप लोगों का केयर करें, लोगों से पूछें कि भाई कैसे हो, क्या परेशानी है, और उस परेशानी को आप सॉल्व करने का कोशिश करें। तो इस तरह से उन्होंने लीडरशिप के बारे में बताया। फिर उन्होंने बताया कि किस तरह से जो एक छात्र जीवन है, हमारा एक गोल सेट हमें करना चाहिए। गोल सेट करने का मतलब कि किस तरह से हमें एक, मतलब जैसे हम, कि क्या मुझे बनना है, इस पर उन्होंने फोकस किया। जैसे बहुत सारे बच्चों को जैसे हम लोग पढ़ाते हैं तो पूछते हैं कि भाई तुम्हें क्या बनना है, तो पता ही नहीं रहता है। कोई बच्चा बोलता है कि सर अभी तक सोचे ही नहीं है। तो उन्होंने बोला कि देखिए आप कुछ देर बैठिए, आप अपने ऊपर फोकस कीजिए और आप एक गोल सेट कीजिए कि मुझे क्या बनना है लाइफ में। और आप विश्वास मानिए, इस तरह का अगर आप गोल सेट करते हैं तो आप उसी तरह का पढ़ाई करेंगे, धीरे धीरे आपके अंदर वो क्षमता, जो कैपेबिलिटीज है वो डेवलप होने लगेगा। क्लियर? फिर उन्होंने बहुत सारी चीज़ों को ऐसा बताया, जैसे कि देखिए, और एक चीज वो बच्चों को लेकर बताया था, लिसन, क्वेश्चंस, अंडरस्टैंड एंड अप्लाई। उन्होंने बोला कि देखिए आप कोई भी चीज जो सुनते हैं ध्यान से उसे सुने, ठीक है, फिर उस पर क्वेश्चन करें। ऐसा नहीं कि कोई चीज आप सुने और उस पर मतलब उसको मान लेते, एक्सेप्ट कर लेते, ऐसा नहीं। उन्होंने बोला कि भाई आप उसको क्वेश्चन कीजिए, उसको अच्छे तरीके से समझिए, अंडरस्टैंड, एंड फिर उसको आप अपने जीवन में अप्लाई कीजिए। और देखिए सबसे बढ़िया एक उन्होंने टाइम मैनेजमेंट को लिया। क्योंकि देखिए होता क्या है कि जो बच्चे 95% नंबर लाते हैं, ठीक है, या 100% नंबर लाते हैं, उनके पास भी 24 घंटा मिलता है। और जो बच्चे का 30% रहता है या जो बच्चे फेल कर जाते हैं, उनके पास भी 24 घंटा है। अब कुछ लोग जीवन में बेहतर कर पाते हैं, कुछ लोग जीवन में बेहतर नहीं कर पाते हैं। तो टाइम मैनेजमेंट पे उन्होंने बताया कि हमें अपने टाइम को इधर उधर व्यतीत नहीं करना है। ऐसा नहीं कि हमेशा पढ़ाई ही करते रहना है, लेकिन उन्होंने बताया कि भाई टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है, कि जो 24 घंटा जो हमें मिला है तो किस तरह से हमें अपने टाइम को मैनेज करना है। उन्होंने बताया कि आप सुबह जब उठते हैं तो ये गोल सेट करें कि भाई ये काम हम मुझे करना है, अपने प्रायोरिटी के अकॉर्डिंग, अपने कैपेबिलिटी के अनुसार, और उस काम को आप कीजिए। मतलब हर टाइम को, हर सेकेंड मिनट को आप यूटिलाइज कीजिए। और फिर कल्टिवेट माइंडसेट ऑफ ट्रम्प। फिर उन्होंने ये चीज बताया जो काफी अच्छा लगा कि कल्टिवेट माइंडसेट ऑफ ट्रम्प। ट्रम्प मतलब क्या होता है? जीत। मतलब बहुत बच्चे होते हैं कि भाई हमसे काम नहीं होगा, वो पहले ही हार जाते हैं, है ना, लेकिन यहाँ डर के आगे जीत है। बहुत सारे बच्चे डर जाते हैं, सोचते हैं कि नहीं मेरा तो 95% नंबर आने से रहा, हम अपने जीवन में अच्छा कभी कर ही नहीं सकते हैं। तो उन्होंने बोला कि नहीं, आप अपना माइंडसेट कैसा रखें कि नहीं मैं ये काम कर लूंगा, ठीक है। तो जब आप माइंडसेट ही अगर आप अपना कमजोर रखेंगे तो आप वो काम नहीं कर पाएंगे। लेकिन माइंडसेट को हमेशा क्या रखना है? स्ट्रांग रखना है कि नहीं मैं ये काम निश्चित कर लूंगा। और आप उस काम में अगर आप अपना 100% देंगे तो रिजल्ट बेहतर आएगा, ठीक है। फिर उन्होंने स्किल डेवलपमेंट पे, जैसा कि मैंने बताया कि स्किल डेवलपमेंट पे फोकस किया था उन्होंने। फिर देखिए सबसे जो इंपॉर्टेंट, देखिए बहुत सारे 1 घंटे का करीब वीडियो है, हम ये शॉर्ट में समझाने की कोशिश करें जो मुझे बहुत अच्छा लगा, जो बात, ठीक है।
उसमें सबसे अच्छा देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, लिव इन मोमेंट। उन्होंने बोला कि देखिए आप हर मोमेंट को एंजॉय कीजिए। ऐसा नहीं कि जैसे क्या होता है कि हम लोग पास्ट में जो हो चुका है उसको हमेशा सोचते रहते हैं, अब इसके चक्कर में हमारा फ्यूचर भी खराब हो जाएगा। तो उनका कहने का मतलब था कि आप प्रेजेंट में जिए, ठीक है, लिव इन मोमेंट, कि आप जिस मोमेंट में हैं, ठीक है, आप उस मोमेंट में अपना 100% एफर्ट दीजिए। आप पढ़ाई कर रहे हैं तो आप अपना 100% पढ़ाई पे फोकस लगे। ये नहीं कि पढ़ाई भी कर रहे हैं साथ में स्टेटस भी देख रहे हैं व्हाट्सएप पे, है ना, इंस्टाग्राम पे रील भी स्क्रॉल कर रहे हैं। तो उन्होंने इस चीज़ से बचने को बोला है। उन्होंने बोला कि भाई लिव इन मोमेंट, आप मोमेंट में रहिए। आप जो काम कर रहे हैं जिस समय, आप उस काम को ईमानदारी से कीजिए। आप खेल रहे हैं तो प्लेग्राउंड में आप अपना पूरा 100% एफर्ट दीजिए। समझ रहे, आजकल बहुत सारे बच्चे क्या होता है कि खाना खाते हैं और मोबाइल देखते रहते हैं, तो इससे हमारा अटेंशन पावर आज कमज़ोर हो चुका है। पहले के समय में क्या होता था कि हम लोग मूवी वगैरह जब देखते थे तो 5 मिनट का प्रचार आता था, एडवर्टाइजमेंट उसमें आता था, उसको भी हम लोग देखते रहते थे, फिर मूवी आता था। और आज क्या होता है, यूट्यूब पे 20 सेकंड का जो ऐड आता है उससे परेशान हो जाते हैं, है कि नहीं। तो उन्होंने बोला कि भाई लिव इन मोमेंट। दूसरा सेल्फ मोटिवेशन, दूसरा उन्होंने बोला कि कोई आपको मोटिवेट नहीं कर सकता है। जो हम सोचते हैं कि भाई मोटिवेशन कहीं बाहर से, नहीं, मोटिवेशन अंदर है। आप सेल्फ टॉक कीजिए, आप अंदर अपने आप से आप बातचीत कीजिए। उन्होंने बताया कि सेल्फ मोटिवेशन, आप अपने आप को मोटिवेट करते रहिए, कोई आपको मोटिवेट करने वाला नहीं मिलेगा। ज़्यादातर आज के समय में तो और डिमोटिवेट कर देगा आपको। उन्होंने बोला कि सेल्फ मोटिवेशन ही सबसे बड़ा मोटिवेशन। आप अपने से बातचीत कीजिए और आप अपने को समझाइए कि भाई, जैसे उन्होंने बोला कि जैसे बहुत सारे स्टूडेंट का आज मैथ कमजोर है, कोई सब्जेक्ट कमजोर है, तो आप चैलेंज की तरह उससे लीजिए, चैलेंज योर सेल्फ। उन्होंने बोला कि आप अपने आप को चुनौती दीजिए कि नहीं मैं ये कर लूंगा, कैसे नहीं कर सकता हूँ। अपने आप से बातचीत कीजिए और उस काम में लगिए, देखिए आपका सब्जेक्ट मजबूत हो जाएगा। तो ये बताया। तो इस तरह से बहुत सारी चीज़ों को उन्होंने बातचीत किया, पेरेंट्स को बताया, टीचर्स को भी बताया कि भाई पेरेंट्स का क्या रोल है। जैसे आजकल देखते होंगे बहुत सारे बच्चे कोटा में जाते हैं, अभी तो बहुत कम हो गया है, सुसाइडल टेंडेंसी वहाँ पे बच्चों के अंदर काफ़ी ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि प्रेशर है उनके अंदर। भाई अब गार्जियन बहुत पैसा खर्च करके उन्हें कोटा भेजता है कि नहीं तुम्हें पढ़ाई करना है। अब वहाँ पे जाकर बच्चे अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते हैं प्रेशर में। अब बच्चे जब गार्जियन यहाँ से फ़ोन करते हैं, बहुत बच्चे लोग बताते हैं, तो वहाँ पे हालचाल बाद में पूछते हैं, पहले पूछते हैं कि पिछला बार जो टेस्ट में नंबर कितना आया है, जो टेस्ट हुआ है उसमें। अब बच्चे लोग काफ़ी ज़्यादा प्रेशर में रहते हैं। तो देखिए मेरा भी यही मानना है कि एक मार्क्स जो होता है एग्ज़ाम में, जैसे आप सुनते होंगे, हम लोग भी सुनते थे कि भाई 10th में अच्छा नंबर लाइए आपका जीवन बेहतर हो जाएगा, 10th में 12th में अच्छा नंबर लाइएगा तब उसके बाद जीवन कभी भी बेहतर या खराब नहीं रहे। जीवन तो आप जिस तरह से जीते हैं उसके ऊपर निर्भर करता है। बहुत सारे, जैसा कि मैंने अभी बताया, बहुत सारे जो आर्टिस्ट हैं, जो बॉलीवुड में जो सेलिब्रिटीज़ हैं, उनका पढ़ाई उतना बेहतर नहीं है लेकिन वो एक्टिंग अच्छा करते हैं। बहुत सारे सिंगर हैं, बहुत सारे आपके बिजनेसमैन हैं, ठीक है। तो जरूरी नहीं है कि आपका पढ़ाई ही, मतलब नॉलेज आपके अंदर होना चाहिए, एक सीखने का जो आर्ट ऑफ लर्निंग, ठीक है, वो आपके अंदर होना चाहिए। आप जीवन में कभी भी बेहतर कर सकते हैं। लेकिन हम स्टूडेंट्स लोगों का भी ये जिम्मेदारी बनता है कि भाई गार्जियन इतना मेहनत से पढ़ा रहा है, इतना मेहनत से हमें पैसा देता है, तो हम भी अपना काम ईमानदारी से करें। और गार्जियन को भी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है उनका कि आप अपने बच्चों को उतना प्रेशर न डालें पढ़ाई को लेकर। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। बाकी डिटेल में इस परीक्षा पे चर्चा आप यूट्यूब पे सर्च करेंगे, आप वो प्रोग्राम जरूर देखें, ये सभी लोगों के लिए है। उससे हमें अपने जीवन में कुछ ना कुछ सीखने को जरूर मिलेगा। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।